Hello, dear students. Beta, we now study of the chapter number 10, direct and indirect proportional. एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में ए garrisons of 900 men had the provision for 42 days. However, the rainforest of the 500 men arrived. For how many days will the food of last now? बेटा क्वेश्चन में कहा है कि यदि कोई 900 मैन का कोई प्रोविजन जो होता है वो 42 डेज के लिए एनफ था, रेन फॉरेस्ट के कारण 500 मैन और उसमें आ गए, तो बताइए अब वो कितने डेज तक इंस्टॉलमेंट हो सकता है? तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए हमने नंबर ऑफ मैन, एनफ फूड ऑफ डेजीज, जो एनफ फूड है वो डेजीज में दिया हुआ है। नंबर ऑफ मैन लेट, जब 900 मैन थे तो 42 डेज तक के लिए सफिशिएंट था, लेकिन 500 रेन फॉरेस्ट के कारण और आगे, तो 900 प्लस 500 तो 1400 मैन हो गए। तो लेट मान लीजिए अब वो जो फूड होगा वो किसके लिए होगा? वाई डेजीज के लिए इंस्टॉलमेंट होगा। अब जब 900 से ये वैल्यू 1400 होगी तो बेटा वैल्यू मैन की आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ मैन वैल्यूज आप इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो उनकी फूड ऑफ क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीजिंग हो जाएगी। अब 42 डेज तक थोड़ी ना चलेगा ये फूड, एटलीस्ट इससे तो कम ही चलेगा। तो ऑब्वियसली आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है हमारे पास, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई क्या है? दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जब एक्स एंड वाई आर क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो एक्स इंटू वाई क्या होगा? कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। जब ये कॉन्स्टेंट के बराबर होगा तो 900 इंटू 42 इक्वल होगा 1400 इंटू वाई के बराबर। अब वाई के साथ 1400 का में है बेटा मल्टीप्लाई में, आप इसे ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर रहे हैं, आपने इसे 100 से डिवाइडेड किया, ये तो 14 आ गई, और ये कितने आ गए? 9। 14 से 42 को डिवाइडेड किया 3, 9 इंटू 3 तो 27 डेज। तो कितने डेज तक चलेगा ये? 27 डेज तक चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है ए ट्रेन इज टेक ऑफ द 3 आवर टू रीच ऑफ ए डेस्टिनेशन बाय द ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यदि कोई 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन कितना टाइमिंग लेती है? 3 आवर। तो आपसे कहा है कि 120 किलोमीटर की ट्रेवलिंग के लिए वो उसी डिस्टेंस को 100 यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करे तो कितना टाइम मैनेज होगा? क्वेश्चन में लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेन व्हेन इट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं हम? इस बार स्पीड जो किलोमीटर में दी है, टेकन टाइम ट्रेवल डिस्टेंसेस के लिए जो ओवर में दिया है, जब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं 3 आवर में, और इसकी स्पीड को क्या कर दिया गया हमने? 120। तो दैट इज यहाँ पे स्पीड क्या होगी बेटा? इंक्रीज। तो ये वैल्यू खुद पे खुद आपस में क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइमिंग कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे आपने स्पीड को इंक्रीज किया है तो टाइमिंग डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे? इफ ऑब्वियसली एक्स एंड वाई आर द इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। जब एक्स एंड वाई दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शनल की क्या कंडीशन होती है? एक्स इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट। तो 90 इंटू 3 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा। 120 मल्टीप्लाई में इसे इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपन में आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 120। अब आप इसे सोल्व कर रहे हैं, इससे से आपने डिवाइडेड किया, 3 4 12 जीरो हो जाएगी, जीरो से यहाँ जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, तो 9 अपॉन कितना आ गया? 4 से इसको डिवाइडेड कर रहे हैं आप 9 को, तो 4 2 कितना होता है? 8, 1 अपॉन 4 ओवर्स। या आप इसे यदि टाइमिंग में लिखे तो 2 ओवर्स, और 1/4 का मतलब बेटा 15 मिनट्स। आप उसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं 2 ओवर 15 मिनट्स, बिकॉज 1/4 के लिए जब आप रोटेट करें इंटू 60 करेंगे डिवाइडेड बाई तो 15 मिनट्स आ जाएंगे, तो 2 ओवर 15 मिनट्स में रोटेट